नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जो सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) के ऑर्डर 37 यानी समरी सूट से संबंधित है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि ऐसे मुकदमों में प्रतिवादी को किस तरह अदालत की अनुमति लेकर जवाब दाखिल करना चाहिए और प्रक्रियात्मक नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। आज हम जिस केस पर चर्चा करेंगे वह है एग्जीक्यूटिव ट्रेडिंग कंपनी PVT लिमिटेड बनाम ग्रोवेल मर्केंटाइल PVT लिमिटेड, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 को जस्टिसेस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और SVN भट्टी की बेंच ने सुनाया। डिस्क्लेमर: यह जजमेंट अनरिपोर्टेबल है, अर्थात यह आधिकारिक लॉ रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं हुआ है और बाध्यकारी प्रीसीडेंट नहीं बनाता। हालांकि यह ऑर्डर 37 CPC की प्रक्रिया और महत्व को समझने में बहुत उपयोगी है। एक ऑर्डर 37 CPC क्या है? ऑर्डर 37 CPC समरी सूट्स के लिए नियम देता है। यह उन मामलों के लिए होता है जहां प्लेंटिफ किसी निश्चित राशि की वसूली के लिए दावा करता है, आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट या मान्यता प्राप्त ऋण के आधार पर। सामान्य सिविल मुकदमों के विपरीत, समरी सूट्स तेज और सरल प्रक्रिया प्रदान करती हैं। इसमें लंबे मुद्दों, क्रॉस एग्जामिनेशन या विस्तृत उत्तर प्रत्युत्तर की आवश्यकता नहीं होती। ऑर्डर 37 की मुख्य विशेषताएं: प्लेंटिफ को निश्चित राशि की वसूली का अधिकार। कोर्ट सामान्य समन्स के साथ जजमेंट के लिए नोटिस जारी करता है। प्रतिवादी स्वतः उत्तर नहीं दाखिल कर सकता, उसे लीव टू डिफेंड, जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगनी होती है। यदि अनुमति नकार दी जाती है तो कोर्ट तुरंत प्लेंटिफ के पक्ष में निर्णय पास कर सकता है। महत्व: ऑर्डर 37 सुनिश्चित करता है कि क्रेडिटर्स अपनी राशि तेजी से वसूल सकें और व्यापारिक मामलों में समय की बचत और निष्पक्षता बनी रहे। दो केस का बैकग्राउंड: इस केस में प्लेंटिफ एग्जीक्यूटिव ट्रेडिंग कंपनी PVT लिमिटेड, प्रतिवादी ग्रोवेल मर्केंटाइल PVT लिमिटेड। केस नंबर सिविल अपील अराइजिंग फ्रॉम SLP C नंबर 1134 ऑफ 2024। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेंच जस्टिसेस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और SVN भट्टी। प्लेंटिफ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में समरी सूट दाखिल किया 2.15 करोड़ रुपए और 24% ब्याज वसूलने के लिए। प्रतिवादी ने ऑर्डर 37 के तहत लीव टू डिफेंड के बजाय आवेदन किया डिसमिसल का, यह कहते हुए कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 की सेक्शन 12 का पालन नहीं हुआ। 3 कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दे। मुख्य मुद्दा था, क्या ऑर्डर 37 के तहत प्रतिवादी बिना अदालत से अनुमति लिए जवाब दाखिल कर सकता है? यानी, क्या हाई कोर्ट का फैसला, जो प्रतिवादी को बिना लीव के जवाब देने की अनुमति देता है, ऑर्डर 37 के उद्देश्य के खिलाफ था? 4 दोनों पक्षों की दलीलें। प्लेंटिफ की दलील: एडवोकेट देबेश पांडा ने कहा कि ऑर्डर 37 के नियम अनिवार्य हैं और बिना लीव के जवाब देने की अनुमति देने से समरी सूट्स का उद्देश्य तेजी से वसूली नष्ट हो जाता है। प्रतिवादी की दलील: एडवोकेट सनमप्रीत सिंह ने कहा कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए आवेदन लंबित था, अतः उन्हें जवाब देने और रक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 5 कोर्ट की टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक ऑर्डर 37 मान्यता प्राप्त ऋण के मामलों में तेज राहत सुनिश्चित करता है। 2 प्रतिवादी प्रक्रिया को बाईपास नहीं कर सकते, उन्हें पहले लीव टू डिफेंड लेना आवश्यक है। 3 बिना लीव के जवाब देने की अनुमति समरी सूट और सामान्य सिविल सूट में अंतर मिटा देती है। 4 हाई कोर्ट का आदेश कि प्रतिवादी बिना लीव के जवाब दे सकता है, गलत था और उद्देश्य के खिलाफ था। 6 जजमेंट और मुख्य निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और स्पष्ट किया कि प्रतिवादी को पहले लीव टू डिफेंड लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के दिया गया कोई भी जवाब अमान्य है। यह फैसला ऑर्डर 37 की सख्त प्रक्रियात्मक रूपरेखा को पुष्ट करता है, ताकि वाणिज्यिक मामलों में तेजी से समाधान हो सके। प्रभाव: क्रेडिटर्स अपनी राशि तेजी से वसूल सकते हैं। प्रतिवादी प्रक्रियात्मक लूपहोल्स का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। समरी सूट्स एक तेज और भरोसेमंद उपाय बने रहेंगे। 7 इस केस में ऑर्डर 37 का महत्व। इस केस से स्पष्ट होता है कि ऑर्डर 37
क्रेडिटर्स के अधिकारों की सुरक्षा करता है। प्रतिवादी द्वारा प्रक्रियात्मक दुरुपयोग को रोकता है। निष्पक्षता और प्रक्रिया की गति में संतुलन बनाए रखता है। पुष्टि करता है कि समरी सूट्स सामान्य सिविल सूट से अलग हैं और प्रक्रिया को बायपास नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष रूप में, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हालांकि अनरिपोर्टेबल है, ऑर्डर 37 सीपीसी की प्रक्रिया और महत्व को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि समरी सूट्स तेजी से वसूली का प्रभावी साधन बनी रहें और प्रतिवादी को निष्पक्ष पर नियंत्रित अवसर मिले। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको और कानूनी जानकारियां मिलती रहें। ज्ञान ही शक्ति है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।